नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको किसान आंदोलन याद होगा, वो दिन याद होगी, वो साल याद होगी जिस तरीके से भरी सर्दी में, भरी ठंड में, यानी कि पूरे एक साल के जितने मौसम होते हैं सारे मौसम में किसान दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट करते रहे, आंदोलन करते रहे। और राकेश टिकैत किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। आजकल राकेश टिकैत जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं किसानों को लेकर फिर से सवाल उठा रहे हैं और किसानों को यहाँ पर सरकार को, बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, इस पर तो हम नज़र डालेंगे। साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में बीजेपी सरकार किसानों के साथ पक्षपात करती है, क्या सच में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में किसान खुश नहीं है। ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। लेकिन आपको बता देते कि यहाँ पर हुआ कुछ क्या था और राकेश टिकैत ने कैसे यहाँ पर कई सारे सवाल जो है खड़े किए। देखिए, राकेश टिकैत ने कहा कि भूमि विस्थापन के खिलाफ आम जनता के लड़ाकूपन का प्रतीक है। इस लड़ाई में वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हसदेव हो, कोरबा या बस्तर, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर उद्योगपति को जमीन देना चाहती हैं और इसके लिए गरीबों से जमीन छीनना चाहती हैं। यानी कि राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया कि जो जमीनें हैं वो मोदी सरकार अडानी को देना चाहती है। उद्योगपति का यहाँ पर जिक्र किया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में चुनाव भी हैं और राकेश टिकैत यहाँ पहुंचकर ये बड़ा बयान देते हैं और ये कह रहे हैं कि गरीबों की जो जमीन है, उस गरीबों की जमीन को छीनने के बाद उसको उद्योगपति के नाम करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर जमीन को लेकर बात कही गई है। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि आज छत्तीसगढ़ में जमीन बचाने की लड़ाई ही सबसे बड़ी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में 22 जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं। यानी कि 22 जगहों पर आंदोलन छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहे हैं जमीन विवाद को लेकर। इस संघर्ष को सभी संगठनों की पहल कदमी से साझा मोर्चा बनाकर और मजबूत करना होगा। टिकैत ने कहा कि मजदूर किसानों की एकजुटता का यही संदेश लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के 40 नेता पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से वे छत्तीसगढ़ के प्रवास पर, यानी कि छत्तीसगढ़ को घूम रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि किसान आंदोलन से सरकार बातचीत करे या फिर उनके गुस्से का सामना करे। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट का या तो सरकार जवाब दे या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कह दिया गया कि या उस गुस्से का सामना करे। राकेश टिकैत के साथ मौजूदा नेता बादल ने कहा कि जिस तरह से राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लवकुश ने रोका था, उसी तरह इस सरकार की किसान विरोधी कानूनों को मजदूर और किसानों ने वापस लेने के लिए बाध्य किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों को पलट कर ही इस देश का मजदूर और किसान दम लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों का मामला अभी भी लगातार चल रहा है। वहीं देखा जाए तो लगातार देखा गया कि जो यहाँ पर जो हरियाणा है, हरियाणा, जी हाँ, जहाँ के CM मनोहर लाल खट्टर हैं, वहाँ पर भी किसानों का आंदोलन चला। दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट होता ही रहता है। पंजाब की हम बात कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार देख लीजिए आप। वहीं छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन देश के किसानों को न्याय कब मिलेगा, देश के जो किसान हैं उनके आंसुओं का हिसाब कौन करेगा। लेकिन राकेश टिकैत ने जो वायदा किया है, इस वायदे का क्या सच में देश के प्रधानमंत्री किसानों की गुस्सा का सामना करेंगे? क्या किसानों के जो प्रश्न उनका जवाब देंगे? क्या सच में छत्तीसगढ़ में जो गरीबों की भूमि है, क्या सच में उद्योगपति को दी जा रही है, जैसा कि जो राकेश टिकैत ने बताया है? आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।